नमस्कार। ज्ञान लहर यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री टॉपिक में मौर्य साम्राज्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मौर्य रथ पर किस रंग की पताका होती थी? इसके ऑप्शन हैं लाल, नीली, सफ़ेद और हरी। तो जो मौर्य रथों पर जो पताका होती थी वो थी सफ़ेद रंग की। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सफ़ेद। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पहला है दिनार, दूसरा है काकड़ी, तीसरा है पर्ण, चौथा है तोल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्ण। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसका नाम पर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कौन सा बौद्ध ग्रंथ अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन करता है? बौद्ध ग्रंथ की बात हो रही है यहाँ पे। महावंश, दीपवंश, दिव्यवदान और परशिष्ट पर्वन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिव्यवदन। इसी में बुद्ध अशोक के धम्म यात्राओं का जिक्र मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? इंडिका, अशोकवदन, अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख। ये सभी चीज़ें डाउटफुल हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा इंडिका में। इंडिका में ही मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन है। हालांकि अशोकवदन और अर्थशास्त्र में भी कुछ मिलता है, पर जितना इंडिका में मिलता है उतना इन सब चीज़ों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में यह बताया गया है कि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था? वंशथपकासिनी, परशिष्ट पर्वन, दिव्यवदन और कल्पसूत्र। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परशिष्ट पर्वन। ये हेमचंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसी में यह बताया गया कि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। छठा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा किसने कहा था? स्ट्रैबो, ये इतिहासकार हैं सारे, प्लूटार्क, मेगास्थनीज और एरियन। तो पोलिब्रोथा पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज द्वारा कहा गया था। सातवां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस को कब पराजित किया गया? 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में या 261 ईसा पूर्व में? तो अशोक का शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो लगभग 305 ईसा पूर्व के आसपास का टाइम पीरियड था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 305 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य मौर्य वंश के अंतिम शासक कहे जाते हैं। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। इसी के साथ साथ पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था। ये हर्यक वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में द्वारिक क्या था? महल का नियंत्रक, महल का अधिकारी, जेल का अध्यक्ष और विदेश विभाग का अध्यक्ष। तो जो द्वारिक थे वो थे महल के अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले सन 1750 ईस्वी में किसने खोजा था? हैरी स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, टी पेंथेलर, जॉन टावर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी पेंथेलर ने 1750 में खोजा था, जबकि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में किस आजीव ज्योतिष ने अशोक के जन्म के समय यह भविष्यवाणी की कि यह एक महान राजा बनेगा?
आगे चल के एक महान राजा बनेगा। तो पहले ऑप्शन है शतधन्वन, दूसरे हैं पिपली वाहन, तीसरे हैं पिंगल वत्स, चौथे हैं शौर्यवर्मन। तो अशोक के जन्म की भविष्यवाणी बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स द्वारा की गई थी। पिंगल वत्स ने ही यह बताया था कि ये जो पुत्र है ये आगे चलकर राजा बनेगा। 12वां क्वेश्चन है, वह कौन सा अकेला स्तंभ लेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अधिकतर शिलालेखों में उसका नाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय इस टाइप का ही आता है। एक शिलालेख है जिसमें उसने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मास्की का लघु स्तंभ, गुरुमिंदेय स्तंभ, भाब्रू स्तंभ और क्वीन स्तंभ। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाब्रू स्तंभ या भाब्रू अभिलेख में। 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है, वह कहाँ पर है। देवप्रयाग, कालसी, केदारनाथ और हरिद्वार, ये सभी स्थान उत्तराखंड में ही हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है कालसी में। कालसी में अशोक का एक शिलालेख मौजूद है आज भी। 14वां क्वेश्चन है, अशोक के एकमात्र पुत्र का नाम अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अशोक के अभिलेखों में एकमात्र पुत्र का ही नाम मिलता है, वह कौन से पुत्र का नाम है। महेंद्र, कुणाल, तीवर और जालोक। तो जो तीवर का नाम है वो अभिलेखों में मिलता है कहीं कहीं पे हमें। 15वां क्वेश्चन है, किस स्रोत में मौर्यों को शूद्र जाति का बताया है। आमतौर पर जो इतिहासकार वर्णन करते हैं उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, परंतु मौर्यों को किस स्रोत में शूद्र बताया गया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन है जातक, दूसरा है पुराण, तीसरे हैं चूल वंश, चौथे हैं महावंश। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुराणों में। पुराणों में मौर्यों को शूद्र कहा गया है। 16वां क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है। नागसेन, अश्वघोष, असांग और नागार्जुन। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे अश्वघोष। अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र की रचना की है। 17वां क्वेश्चन है, किस परिषद में सर्वप्रथम अभिधम्म पिटक लिखा गया था। वैशाली परिषद, पाटलिपुत्र परिषद, कश्मीर परिषद और राजगीर परिषद। तो पाटलिपुत्र परिषद में सर्वप्रथम अभिधम्म पिटक लिखा गया था। ये अशोक के शासनकाल की बात है और त्रिपिटक का अंतिम रूप से समागम इसी पाटलिपुत्र परिषद में ही हुआ था। 18वां क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, वैशाली और पावापुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में ही महावीर की मृत्यु हुई थी। 19वां क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। चोल वंश ने, चालुक्यों ने, चंदेलु ने या राष्ट्रकूट वंश ने। तो चालुक्यों द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ गया। बिंदुसार के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।